हेलो स्टूडेंट, मैं कमलेश सर फिर एक न्यू वीडियो के साथ लेके आए हैं जो कुछ दिनों तक बंद किए थे, कुछ परेशानी थी। चलो फिर लेके आए हैं मैथ का जो 10th क्लास में VBI है और क्लास 10th में हर साल पूछा जाता है इस टाइप का। और चलो देखते हैं बोर्ड पे किस तरह से बनता है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब देखना है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसे बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि इसमें किसका कह रहा है। ये संगत भुजाओं का अनुपात कह रहा है, तो संगत भुजाओं का अनुपात हमें निकालना है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम जान जाएंगे कि जो भुजा का अनुपात दिया रहेगा उसको हम दुगुना करेंगे, वर्ग कर देंगे। जैसे देख लेते हैं, यानी 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना आएगा, 16 आ जाएगा। फिर उसके बाद 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग कितना आ जाएगा, 9 का 81 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि 16:81। अब ये देखना कि 16 अनुपात क्या होगा, 16:81 किसका आ रहा है। अब देखेंगे ऑप्शन में, देख रहा है पहला ऑप्शन है कि 16:4 है, तो ये नहीं हमारा होगा। उसके बाद देखते हैं कि 9:25 है तीसरा में, ये भी नहीं होगा। फिर ये देखते हैं 4:9 है, तो ये भी नहीं होगा। यानी हमारा बी आंसर है जो 16:81 है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कहता है दो वृत्तों का क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। आप देखना इसमें, इससे पहले देखे थे कि भुजा का अनुपात क्या होगा। इसमें देख रहा है कि वृत्त है, उसमें देखे थे कि समरूप त्रिभुजों का संगत भुजा क्या था। इसमें देख रहे हैं कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी वृत्तों का क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या ज्ञात करना। अब त्रिज्या ज्ञात करना, तो अब देखो क्षेत्रफल दे दिया है तो यहाँ पे त्रिज्या निकालना होगा। तो सिंपली याद रखेंगे कि जो वर्ग रहेगा, यानी 4 दे दिया है तो 4 को हम तोड़ेंगे तो कितना गुने 2 देगा, 2 × 2, यानी रूट में करके देख लेंगे। फिर उसके बाद 9 को तोड़ेंगे, 9 को रूट में धके फिर तोड़ेंगे 3 × 3, यानी इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। इसका निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी सिंपल बनाने का तरीका, जो हमारा क्षेत्रफल अगर कहेगा तो उस क्षेत्रफल को कैसे अनुपात को तोड़ेंगे, तो इस तरह से तोड़ लिए। और इसमें त्रिज्या निकालना, तो त्रिज्या निकालना है तो इस तरह से, यानी कि इसको हम अगर देखेंगे तो 2:3 आ गया। यानी ये हमेशा ऑप्शन में देखेंगे कि हमारा 2.3 किस तरह से आया। अब देखेंगे कौन ऑप्शन में है 2.3, कौन ऑप्शन में, पहला देख रहे हैं 3:4 है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं 2.3, यानी ऑप्शन बी में ही आंसर है, इसका भी आंसर बी आंसर हो गया। तो उसके बाद तीसरा आंसर देखते हैं, तीसरा कि दो वृत्तों का त्रिज्या अगर 5:3 के अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में है तो इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात आप देख लो। इससे पहले हम क्या देखे थे कि क्षेत्रफल दिया है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात निकाल रहे थे। तीसरा क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इसमें त्रिज्या दी हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो अब देख रहे हैं, जब हमारा क्षेत्रफल निकालना था, क्षेत्रफल दिया रहता, त्रिज्या निकालना था, तो हम तोड़ दिए। अब यहाँ कह रहा है कुछ त्रिज्या दी हुआ क्षेत्रफल निकालना, तो अब देख लो, तब ये सिंपली है जो पहला क्वेश्चन जो हम बना रहे थे उसी तरह से इसको भी वृत्त का त्रिज्या दी हुआ, इसका क्षेत्रफल करना है तो कुछ नहीं करेंगे। फिर इसको भी हम 5 का होल स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, 5 का होल स्क्वायर यानी 25 आ जाएगा। फिर उसके बाद कितना दे रहा है, 3 अनुपात कर रहा है, तो 3 हो गया, तो 3 का होल स्क्वायर करेंगे यानी 9 हो जाएगा। फिर इसका भी कितना आ जाएगा, देख रहे हैं तो 25:9 आ जाएगा। तो 25:9 आ गया। अब देख लो 25 कौन है, पहला में देख रहे हैं 16:4 है, तो ये हमारा नहीं होगा। फिर देख रहे हैं 81:16 है, ये भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद देख रहे हैं 25:9 है, यानी तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन कर रहा है वर्ग अंतराल 40 से 50 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। अब देख लो वर्ग चिन्ह, पहले हम जानेंगे कि वर्ग चिन्ह होता क्या है। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है वर्ग चिन्ह जब निकालते हैं तो जानते हैं कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। उच्च सीमा, तो उच्च सीमा कितना होगा, 50 हो गया, 50 प्लस 40 बटे कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 40 50 90 90/2 काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा
45, यानी इसमें देखेंगे 45 कहाँ है, देख रहे हैं पहला में 40 है तो ये नहीं होगा, ये भी हमारा गलत होगा। उसके बाद देख रहे हैं 50 तो 50 भी हमारा गलत होगा। उसके बाद देख रहे हैं पहला 45 यानी कैमा क्वेश्चन है तीसरा, यानी इसका आंसर थर्ड होगा। इस पूरे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना है कि यह टाइप का हर साल 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन 10th क्लास में पूछा जाता है और इस बार भी इस टाइप का 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए तो धन्यवाद। मैं इस मैथ्स सॉल्यूशन ट्रिक के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि इस पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और